वरुण जी, आपका स्वागत है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो इस समय देश में हालात हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? जो देश में इस समय गैस की किल्लत आ रही है, जगह-जगह लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कई जगह जो है कालाबाज़ारी चल रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सर, गैस की किल्लत जैसे आज की डेट में माहौल बना हुआ है, गैस की किल्लत आ सकती है, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा-सा अपने आप को सुधारना होगा। जैसे हम लोग एकदम लाइन में लग रहे हैं, हमारे पास 1 सिलेंडर है, हम दूसरे सिलेंडर के लिए तैयारी करके खड़े हैं या मतलब स्टॉक ज़्यादा करना चाहते हैं। इसमें हमें मतलब पब्लिक को हम मतलब सरकार के साथ में ना जागरूकता बरतनी पड़ेगी और इसमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे अपने पास लकड़ी हैं, उपले हैं, जैसे किसान के पास जो अपना नेचुरल सोर्सेज है, उस पे थोड़ा आना पड़ेगा। और शहर में जैसे इंडक्शन है, ओवन है, इनका यूज़ ज़्यादा करें ताकि किल्लत तो है, किल्लत अभी भारत सरकार किल्लत को बहुत अच्छे से सँभाले हुए है और सँभालने की कोशिश भी कर रही है बहुत अच्छे से। लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है, जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये चलती रहेंगी चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा हम भाग-दौड़ ना करके अपना स्टॉक ना बढ़ाने की वजह से मतलब हमें थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखनी चाहिए, तो किल्लत बिल्कुल नहीं आने वाली और भारत सरकार इसे बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही है। अच्छा, एक तरफ तो जो है सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, हुँ। दूसरी तरफ जो है गैस एजेंसियों के बाहर बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक आध 2 खबरें आई हैं जिसमें बुजुर्ग लोगों ने जो है लाइनों में अपना दम तोड़ दिया है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? सर इसमें क्या है ना, थोड़ा-सा हमारे यहाँ जो पब्लिक है वो बहुत भोली है। कुछ जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो पब्लिक को बगला देते हैं कि गैस की किल्लत आ गई है, तो उसमें लोग बाग ना बहुत भाग-दौड़ करके ये चाहते हैं कि मेरे पास 1 सिलेंडर है तो दूसरा भी भर लूँ। जिसके पास 2 हैं वो तीसरे की भी कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी और हम ये सोचें कि हमारे पास अगर आज सिलेंडर खत्म हो गया तो हम अपनी नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, तो बिल्कुल कोई लाइन ही नहीं लगेगी। अच्छा, अभी अखिलेश यादव ने एक बात कही है कि गैस की जो किल्लत है, वो सरकार झूठ बोल रही है। गैस की किल्लत बहुत ज़बरदस्त है और लोगों को गैस नहीं मिल रही। अखिलेश यादव ने इस पे आवाज़ उठाई है हुँ। और योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है। तो एक तरफ विपक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि किल्लत है, दूसरी तरफ योगी सरकार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं किल्लत नहीं है। तो किसकी बात मानी जाए? देखो सर, ये सच्चाई को बताने के लिए आम पब्लिक तक ज़्यादा मतलब बात पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल किसका है? मीडिया का। क्योंकि कोई सरकार भी किसी घर-घर जाकर नहीं बता सकती। लेकिन मीडिया का रोल इतना बड़ा है कि मीडिया सबको सब समझा सकती है। तो हमारा मानना है कि जितने भी आप सब भाई हैं, ये सब आप इसकी सब चीज़ें सच्चाई समझ के और सच्चाई जो पब्लिक में जागरूकता फैलाएँ पब्लिक में जाके। जैसा माहौल बना हुआ है युद्ध का और युद्ध कंटिन्यू चल रहा है, वो उसके गैस के अड्डों पे अटैक कर रहा, दूसरा देश उसके पे कर रहा, तो इसमें कोई भारत का तो कोई रोल है नहीं कि भाई भारत युद्ध करवा रहा। भारत तो बेचारा अपना इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ों को मिला के सरकार, तो ये पब्लिक को बरगलाने की बात चल रही है। ये हर हमारे यहाँ क्या है ना, हर पार्टी उसको चुनावी एजेंडे से जोड़ती है कि अब जो ये एक तरह की जो हमारे पास संकट आया कि इसको चुनाव से जोड़ दिया जाए, तो हम इसे चुनाव से ना जोड़ के हम इसे पब्लिक सेवा से जोड़ा जाए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो पब्लिक से आप क्या अपील करेंगे? पब्लिक से ये अपील की जाए कि जी कोई भी सिलेंडर को गैस को लेकर इतनी भागदौड़ ना मचाए। अगर मान लिया किसी को 1 दिन की गैस नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी ऐसा ना हो कि उसके पास खाना नहीं बनेगा। सब पे कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट है। किसी के पास इंडक्शन है, किसी के पास ओवन है और गाँव में देहात में उपले हैं, लकड़ियाँ हैं। आजकल कुछ फसल की लकड़ियाँ भी आ रही हैं, बंगा है जैसे, तो उससे अपना काम चलाना चाहिए, ना कि एकदम लाइन में लग के और एक तरीके की मतलब ऐसी ऐसी अफ़वाह फैल जाए। अभी अच्छा, मैंने अभी देखा कि बहुत दिन पहले एक बार ना एक नमक की अफ़वाह फैली थी कि नमक नहीं है, तो नमक को लेके एक बार पब्लिक ऐसी उमड़ गई थी कि दुकानों पर नमक नहीं मिला। मैं भी गया था नमक लेने, जब पता लगी नमक नहीं है तो हम भी वापस आ गए। तो इसका मतलब नमक तो ख़त्म नहीं हुआ, ऐसी ना तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो रही है और मान लिया आप लगाओ अगर गैस ख़त्म ही होगी तो हमें तो फिर भी अल्टरनेट उसमें जाना ही पड़ेगा। तो हम अपनी तैयारी रखें और ये पब्लिक का भी काम है कि सरकार के साथ बना के मतलब सरकार के साथ चलना। अच्छा, जो है, जो युद्ध चल रहा है,
तो क्योंकि इस समय युद्ध की आग पूरे विश्व में चल रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जो मिडिल ईस्ट देश है, कुवैत पे हो रहा है, इराक में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, कई जगह हमले हो रहे हैं, इजराइल में हो रहा है, तो युद्ध को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, युद्ध तो किसी भी स्थिति में किसी भी देश के लिए अच्छा ही नहीं है, क्योंकि आम जनता की बहुत जान मान का जो काफ़ी जान उसका काफ़ी नुकसान होता है, आम पब्लिक का बहुत नुकसान होता है। तो युद्ध तो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है, लेकिन अब दोनों तीनों देशों में कुछ आपस में एक ईगो है, कुछ उनकी अपनी पॉलिसियों को लेकर समस्या है, तो वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन युद्ध तो किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप 9 साल हो गए हैं यूपी सरकार को, और आपने 9 साल का कार्यकाल इनका देखा है, तो इस जो है सरकार के कार्यकाल के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी 9 साल इनका पूरा हो रहा है। देखिए, अगर सरकार का कार्यकाल आपको, वैसे तो हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं, इसमें तो हमें कुछ कहने का भी हक नहीं है, लेकिन अगर आम नागरिक के हिसाब से बताया जाए तो सरकार बहुत अच्छी चली है, क्योंकि इसमें जो गुंडागर्दी है वो मतलब जीरो टॉलरेंस पर काम हुआ है। अच्छा, इस 9 साल में आपको सरकार की ऐसी कौन सी जो है कार्यशैली, कौन सी एक ऐसा काम है जो पसंद आया हो एक नागरिक के तौर पे योगी सरकार का, वो आप बता सकते हैं? जीरो टॉलरेंस गुंडागर्दी, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। जीरो टॉलरेंस गुंडागर्दी मतलब कहीं सब, अब देखो आप कितने बड़े बड़े क्रिमिनल सब ठिकाने लग गए, और आज यूपी में थोड़ा माहौल बहुत खुला है, खुल के हमारी माँ बहन बाहर घूम सकती हैं, तो ये है जी। अच्छा, आप तो पूरा देश घूमे हैं, देश के कई कोनों में आप गए हैं, तो आप जो है हमारे न्यूज़ के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, तो क्या अपील करना चाहते हैं? जनता ऐसे माहौल में देश के साथ खड़ी हो, जैसे हम बाकी देशों में देख रहे हैं, कई बार अभी नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में हुआ, तो जनता को हमेशा अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, कभी देश के विरोध में नहीं जाना चाहिए। और जो ये गैस को और पेट्रोल को लेकर इतनी वो भागदौड़ ना मचाएं, अपना जितनी गुजर है, जितनी उसको चाहिए उतनी ही ले, ज़्यादा स्टॉक के चक्कर में ना लगे, तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने से ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।